Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on derivative of a function. किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन की जब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो उसके लिए आपको पता है कि डेफिनेशन जो होती है आपके पास को, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू होती है, क्योंकि डेरिवेटिव किसी भी हम फंक्शन का किसी पॉइंट के ऊपर जब हम चेक करते हैं तो इसका मतलब है हम उसकी फंक्शन की एक पर्टिकुलर लिमिट जो है वो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अगर तो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कहते हैं उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो नॉट डिफरेंशिएबल है। एज मतलब उसी तरीके से देखें कि आपके पास यहाँ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है एफ जेड, और ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। इस पर एक शर्त है कि आपके पास जो डिफरेंशिएबिलिटी जब हम किसी फंक्शन की चेक करते हैं उसके लिए कंडीशन, पहली कंडीशन है कि वो सिंगल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए, कम्प्लेक्स वैल्यूड, डिफाइन इन द डोमेन डी। और जिस डोमेन पर हम उसको देख रहे हैं, जिस डोमेन में से हमने वो पॉइंट लेना है, उस डोमेन पर वो सिंगल वैल्यू होना चाहिए। और उस डोमेन में से हमने एक पॉइंट लेट किया जेड नॉट विद एनी फिक्स पॉइंट इन डी, then w is equal to fz is said to have a derivative at point z is equal to z naught, तो if the following limit exist। लिमिट क्या होती है और इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं, एफ प्राइम जेड नॉट से डिनोट करेंगे, और बराबर होगा लिमिट जेड अप्रोचिंग टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नॉट। यानी अगर आप जेड नॉट के ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव देख रहे हैं तो उसके लिए ये लिमिट जो है एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट हो गई तो हम कहेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव जेड नॉट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट इस पॉइंट पर नहीं कर रहा। और इन जनरल इसकी जो डेफिनेशन है, जहाँ एफ प्राइम जेड है वहाँ लिमिट आ जाएगी लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड ओवर डेल्टा जेड। जैसे रियल वैल्यूड में होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, या एच होता है, तो उसी तरीके से जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ गया, कम्प्लेक्स वेरिएबल जेड आ गया। अब क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू है तो जाहिर बात है हम लिमिट की वजह से हम उसकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट ओवर जेड माइनस जेड नॉट जो है, इसकी लिमिट अगर एफ प्राइम जेड नॉट है तो इसका मतलब है एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट ओवर जेड माइनस जेड नॉट, और एफ प्राइम जेड नॉट का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर जेड माइनस जेड नॉट का जो मोड है वो लेस देन डेल्टा होगा। अगर कोई भी फंक्शन किसी जेड नॉट के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी होल्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट हम थ्योरम करते हैं कि कोई भी आपके पास फंक्शन है अगर वो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट के ऊपर तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा उसी पॉइंट के ऊपर। यानी कोई भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी अगर होल्ड हो रही है किसी पॉइंट के ऊपर तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो तो कंटिन्यूस होता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो। तो यहाँ हमारे पास गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम कहते हैं किसी पॉइंट z नॉट के ऊपर डिफरेंशिएबल है। अगर वो z नॉट के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो f प्राइम z नॉट जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और f प्राइम z नॉट जो है वो बराबर होगा लिमिट z अप्रोचिंग टू z नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट ओवर z माइनस जेड नॉट, ये इसके बराबर है। अब आपने प्रूफ ये करना है कि एफ जेड जो है वो कंटिन्यूस है उसी पॉइंट z नॉट के ऊपर। तो अगर कोई भी फंक्शन एफ जेड जो है अगर जेड नॉट के ऊपर कंटिन्यूस है तो उसकी ये लिमिट बराबर होनी चाहिए। तो लिमिट जेड अप्रोचिंग टू जेड नॉट ऑफ एफ जेड जो है वो एफ जेड नॉट के बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट कंसीडर कर लेते हैं। जब हमने एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट को कंसीडर किया और इसी को जेड माइनस जेड नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया और जेड माइनस जेड नॉट से डिवाइड कर दिया, तो जब हमने डिवाइड किया इसको इधर से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया, उसके बाद क्योंकि हमारे पास लिमिट है जेड अप्रोचिंग टू जेड नॉट, क्योंकि कंटिन्यूटी साबित करनी है तो हम दोनों तरफ इसकी लिमिट ले लेते हैं जेड अप्रोचिंग टू जेड नॉट। तो इधर भी लिमिट ले ली इधर भी लिमिट ले ली, तो लिमिट जब अलग अलग हुई तो उसकी जो पहली टर्म है देखें वो एफ प्राइम जेड नॉट बनता है, और दूसरी टर्म जो है वो जेड नॉट जब पुट करेंगे तो जेड नॉट माइनस जेड नॉट जीरो हो जाएगा। तो आपके पास लिमिट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट की जो लिमिट है वो ज़ीरो हो गई। अब लिमिट क्योंकि एफ जेड के ऊपर तो अप्लाई हो जाएगी, लेकिन एफ जेड नॉट जो है ऐसे कम्प्लेक्स कांस्टेंट है इसके ऊपर वो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो वो एज इट इज़ रहेगा और फिर उधर जाके वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखें साबित हो गया, डेफिनेशन बन गई कि ये आपके पास किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो है उसकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ से साबित हो गया कि फंक्शन कंटिन्यूस है उस पॉइंट पर। तो यहाँ से ये थ्योरम याद रखना है कि कोई भी फंक्शन जो है अगर वो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट के ऊपर तो वो उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस लाजमी होगा। लेकिन ये इसका कन्वर्ट जो है वो इन जनरल होल्ड नहीं है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, वो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता। थैंक यू वेरी मच।